नमस्कार दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें क्लैरिकल का एरियर कैलकुलेशन कितना होगा वो बताया था। उसी वीडियो के बेस पे डिमांड आई थी, पवन जिंदल जी की डिमांड पे ये वीडियो मैंने बनाया है। उन्होंने कहा था ऑफिसर का कितना एरियर बनेगा उसकी कैलकुलेशन में बताऊँ, तो वही पूरी कैलकुलेशन मैं इसमें बताने वाली हूँ। जब से हमारा 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट एप्लीकेबल हुआ था नवंबर 2017, उसी हिसाब से अभी इसमें हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि उस टाइम पे जो न्यू जॉइनिंग ऑफिसर्स थे उनका एरियर कितना बनेगा। फिर आपकी जो करंट जो भी बेसिक बनता है उसके हिसाब से आप अपना फिर कैलकुलेट करके इसमें देख लीजिएगा। एक न्यू जॉइनिंग का मैं इसमें बताने जा रही हूँ। कहाँ से इसका लिंक ओपन आप करेंगे सारी डिटेल में इसमें आपको दूंगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी अपना एग्जैक्ट एरियर निकाल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते कहाँ से हैं जो हमें अपना एरियर कैलकुलेट करना है। अगर स्क्रीन छोटी दिखती है तो मोबाइल को रोटेट करके देख लीजिएगा। कहाँ से ये ओपन होगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। आइए देखते हैं पहले कैसे कैलकुलेट करना है। ये पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें सबसे ही ऊपर पहले डेट दी हुई है कि कब से कब तक का एरियर हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि नवंबर 2017 से नवंबर 2020 तक का 3 साल हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, उन्हें आप वैसे ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो ये बेसिक आपको लेना है। इसमें न्यू ज्वाइनी जो उस टाइम पे थे उनका बेसिक हम जो स्टार्टिंग था वही मान के चल रहे हैं, बट आपका जो भी है, सपोज़ आज की डेट में आपका बेसिक अगर 30,500 है तो आप वो लेकर अपना जो है कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने न्यू ज्वाइनिंग के हिसाब से ही निकाला है तो हम वापस जो सबसे पहला बेसिक दिया हुआ है उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। उसे आप वैसे ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा अगर न्यू ज्वाइनी थे आप तो। नीचे की तरफ आपको आना है, मंथ इसमें सेलेक्ट करना है कि एक साल आपका कब पूरा हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट जो ईयरली लगते हैं वो कब से लगते हैं। उस टाइम की जो ज्वाइनी थी वो जुलाई 2017 की थी, उसी हिसाब से नेक्स्ट इंक्रीमेंट इसमें हमने ले लिया है कि जुलाई 2018 में आपका पहला इंक्रीमेंट लगा। नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो सिलेक्ट FPP इसमें लिखा हुआ है। ऐसी जो भी फैसिलिटी आपको अगर मिलती है तो इसमें आप डिटेल डाल देंगे। जो जो चीज़ें आपको नहीं मिलती है या नहीं पता है वो आप रहने देंगे। नीचे की तरफ रेट इसमें है जो आपका, वो आप वैसा का वैसे ही रहने दीजिएगा, एक ही ऑप्शन है क्योंकि इसमें फिर आप नीचे आएंगे तो NPS सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि न्यू ज्वाइनी को तो NPS ही मिल रहा है। जिनको PF मिल रहा है वो वही सिलेक्ट रहने देंगे। फिर नीचे GIB का इंक्रीमेंट लगा हुआ है। हम ये मान के चलते हैं जो न्यू ज्वाइनी है उसने GIB एग्ज़ाम भी पास कर लिया है अगले 1 साल में जाके, तो वो डेट हमने डाल दी यहाँ पे जुलाई 2018। CA IAB का एग्ज़ाम उसके 1 साल बाद जाके पास कर लिया तो वो भी डेट हमने डाल दी है जुलाई 2019। जिन्होंने नहीं किया है उन्हें डालने की ज़रूरत नहीं है, उसे खाली छोड़ देंगे। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो HRA रेट यहाँ पे डालना है। सभी जगह जो है अलग अलग परसेंट होता है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस हिसाब से अपना HRA सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको जो है नहीं पता है या सबसे कम है तो आपको यहाँ पे कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो जैसे कि लिखा हुआ है कि 101 कोड डालना है, 7% के लिए 102, 12 या जो भी परसेंट दिया हुआ है, तो आपका जो भी परसेंट है उस हिसाब से इसके अंदर आप जो है कोड एंटर कर देंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको इसे खाली छोड़ देना है, कोई भी रेट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप डाउन कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए CCA। अगर ऐसा जो भी आपको फैसिलिटी मिलती है वो डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। अगर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो अगेन इसे आप जो है ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। नीचे की तरफ आप आइए, PQP अगर आपको ये फैसिलिटी है तो आप डिटेल डाल देंगे, नहीं है तो अगेन इसे भी आप खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है तो एंटर यहाँ पे स्ट्राइक लीव विदाउट पे। अगर पूरे साल में आप लॉस ऑफ पे गए हैं तो वो आपको डाल देनी है, अगर नहीं गए तो कुछ भी नहीं डालेंगे। बट सपोज़ ये जो मंथ दिए हुए हैं, जिस भी मंथ में जितनी लीव गए वो डालेंगे। सपोज़ आप नवंबर 17 में 2 लीव आपने लॉस ऑफ पे ली, फिर ये Feb 18 में 1 ली, तो जो जो है कैलकुलेशन आप एग्जैक्ट डाल दीजिएगा ताकि एग्जैक्ट एरियर आए। अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उससे नीचे आप आएंगे, क्लिक हेयर टू एंटर लीव इनकैशमेंट। इस ड्यूरेशन में आपने जब भी लीव इनकैशमेंट कराया था वो आपको डालना है। जिस भी मंथ में ली थी ये पूरा कैलकुलेटर में ओपन हो जाएगा। सपोज़ आपने नवंबर 2017 में 15 दिन की अगर ली थी तो वो डाल देंगे। जिस भी महीने में जितने भी दिन की ली थी, अगर 30 दिन की ली थी तो वो डाल देंगे। तो ये आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। ये आप डालेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल कर आएगी, प्लस इसका एरियर भी निकल कर आएगा। तो अगर आपका है लीव इनकैशमेंट जिस भी दिन का तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर नहीं अवेल किया है तो खाली छोड़ देंगे, बट अवेल 3 सालों में ऑब्वियसली किया ही होगा। तो जब भी आपने लिया था वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ताकि एग्जैक्ट अपनी कैलकुलेशन हो जाए। उसके बाद इसको आपको डाउन कर देना है और नीचे आके सबमिट बटन पे आपको फिर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये शीट निकल कर आई है। सबसे पहले इसमें जो है आपका मंथ वाइज पूरी डिटेल दी हुई है, जो पुरानी सैलरी अभी हम ले रहे थे कि वो कितनी है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका बेसिक दिया हुआ था उसके हिसाब से सैलरी इसमें बताई गई है ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको आप जो है रोटेट करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। 38,000 समथिंग जो है यहाँ पे सैलरी आपकी बन रही है। इसी तरह से ये 3 सालों की पूरी डिटेल दी हुई है कि 23,700 के हिसाब से कितना ग्रॉस बन रहा था। 1 साल बाद जाके फिर आपने ईयरली इंक्रीमेंट ले लिया जुलाई 2018 में, प्लस आपका एक जीआईबी का इंक्रीमेंट लग गया, तो वो मिला के फिर आपकी कितनी सैलरी बनी ये देखिए इस साइड में ये आपको दिखा देगा। उसके बाद और नीचे जाएंगे, फिर अगले साल जुलाई 2019 में जाके आपका ईयरली इंक्रीमेंट लगा, प्लस आपने CA एग्ज़ाम निकाल लिया तो उसके 2 इंक्रीमेंट और मिले। फिर आपका बेसिक कितना हो गया वो पूरी डिटेल पुरानी इसमें दिखा रहा है। तो ये शीट में पुरानी सारी कैलकुलेशन आप पूरे मंथ वाइज अलग से देख सकते हैं पहले कि कितना कितना जो है इसमें आपका था। उसके बाद जाके फिर नई कैलकुलेशन हमें देखनी है। तो अब आप नीचे की तरफ थोड़ा सा और आएंगे, नीचे की तरफ आप आएंगे तो अब ये नई कैलकुलेशन पहले मंथ वाइज दी हुई है। एरियर भी पूरा दिखाई देगा, बट ये पहले मंथ वाइज पूरी कैलकुलेशन है कि यदि ये इंक्रीमेंट नवंबर 2017 से अपना लग जाता तो कितना आपका बेसिक बनता है। देखिए 36,000 इसमें दिया हुआ है कि 36,000 बेसिक नवंबर 2017 में हमारा होता ऑफिसर का, तो कितनी सैलरी इसमें मिलती। तो ये आपको डिटेल यहाँ पे देख लेनी है पूरी मंथ वाइज। फिर 1 साल बाद जाके जुलाई 2018 में आपका ईयरली इंक्रीमेंट प्लस जीआईबी इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाती। और अगेन उसके 1 साल बाद जाके अगर आप CIAB एग्ज़ाम निकाल लेते और ईयरली इंक्रीमेंट लेते तब आपकी कितनी जो है इसमें सैलरी बनती। वो पूरी कैलकुलेशन मंथ वाइज यहाँ दी हुई है, तो इसको आप मंथ वाइज देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और नीचे की तरफ आपको आना है कि एरियर आखिर कितना बना। तो ये एक्सपेक्टेड एरियर कैलकुलेशन इसमें दी हुई है। ये देखिए ग्रॉस एक्सपेक्टेड एरियर पहले दिया हुआ है 2,48,000 के आसपास। ये जो है आपका ग्रॉस बना है। उसके बाद क्योंकि NPS में भी हमारा जाता है तो वो एरियर कितना बनेगा जो कि एरियर में से डिडक्ट होगा, वो अमाउंट के बाद नीचे तीसरे नंबर पे आप आएंगे। फिर ये नेट आपका पेबल बन रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको एक जो है डिटेल यहाँ पे डालनी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर एडहॉक पेमेंट हमें मिला था, जो बोला गया था एरियर में से डिडक्ट होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस जो है न्यू ज्वाइनी को 40,000 भी अगर मिला था तो ये डालने के बाद फिर कितना बचता है वो एरियर हमें मिलेगा। तो ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे डाला 40,000 और आगे सबमिट किया तो ये उसमें से लेस हो गया है। अब अप्रॉक्स जो है 2 लाख के आसपास ये न्यू ज्वाइनी का एरियर बनता है अगर वो GIB CIB पास है तो। और अगर नहीं है तो आपको अपने हिसाब से फिर कैलकुलेशन कर लेनी है, या एग्जैक्ट कैलकुलेशन उस हिसाब से जो डिटेल न्यू ज्वाइनिंग के लेके मैंने डाली है। तो आप भी अपनी जो है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारी डिटेल यहाँ डाल दीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ ये ओपन कहाँ से करना है। मोबाइल में गूगल पे पर जाइएगा, गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपको टाइप करना है MAXUTILS maxutiles.com। इसके साथ आपको लिखना है सैलरी एरियर। ये देखिए ये एग्जैक्ट ऐसे ही स्पेलिंग लिख के उसके बाद सैलरी एरियर आप लिखिएगा। जैसे ही ये लिखकर आप इसमें एंटर करेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन खुल गया है 11 BPS बैंक ऑफिसर स्केल 3 एरियर कैलकुलेटर, यानी कि पूरी जो ऑफिसर्स की कैलकुलेशन है इसमें मिलेगी। इसको ओपन आप करेंगे। जैसे इसको ओपन आप करते हैं ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको आना है। इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन दी हुई हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम एरियर कैलकुलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आएंगे, देखिए ये ऑप्शन है जिसमें स्केल 1 2 3 4 5 6 7 सारे स्केल का दिया हुआ है, लेकिन ये सबसे पहला ही ऑप्शन था ऑफिसर स्केल वाइज कैलकुलेशन 1। उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही उस पर आपने क्लिक किया तो अब वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। ये देखिए ये पेज से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से फिर पूरी डिटेल डाल के हमने जो है कैलकुलेशन करी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही इजी तरीका है जिसमें नॉर्मल डिटेल डाल के आप अपना एरियर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल शीट भी जो है आई हुई है, लेकिन उसमें डिटेल समझना थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेट था, इसलिए ये बहुत ही ईजी तरीका मुझे लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।